जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत से पेरेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमारे बच्चों को 3-4 साल हो गई बाहर, कोई शिमला है, कोई मंडी है, कोई कहीं पे है हेडक्वार्टर बाहर भेजे हुए हैं पढ़ने, कोई चंडीगढ़ है, कि हिमाचल में नौकरी क्यों नहीं लग रही है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो हंसराज सैनी ने जागरण पे न्यूज़ छापी है, हकीकत रियलिटी की नौकरी दी किसको गई है। ठीक है, तो इसकी हेडलाइन भी बहुत अच्छे से बनाई है। ठीक है, चहेतों को नौकरी देने के लिए OMR शीट से छेड़छाड़ किया, यानी कि जो बच्चे पेपर देते हैं जिसमें आंसर लगाने पड़ते हैं कि क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं ABCD की कौन सा। ठीक है, तो सपोज दैट हमने बी लगाया, तो अगर ये गलत है तो मतलब ये वाले आंसर जो उनके चाहते हैं उसका उसको मिटा के दूसरे वाला जो सही है वो ठीक किया। तो खुद ही आइडिया लगा लो कि कहाँ नौकरी लगनी है। फिर जो बच्चे हैं जो बाहर हकीकत में पढ़ाई कर रहे हैं, जब इन्होंने जो हमारा हिमाचल प्रदेश सर्विस स्टाफ सर्विस कमीशन था, ठीक है, जिसको किसने बनाया था, धूमल साहब ने बनाया था कि ये 3rd क्लास की भर्तियां करवाएगा। ठीक है, केसी मल्होत्रा इनके टाइम में केसी मल्होत्रा होते। ठीक है, इसके बाद 26 दिसंबर जो सुक्कू बना था CM, सुक्कू जब CM बना था तो इसने इसको 26 दिसंबर 2022 को इसको निलंबित कर दिया था। 26 दिसंबर 2022 को क्या किया गया था, निलंबित कर दिया था। किसने, सुक्कू ने। जो 3rd क्लास के जितने भी क्लर्क वगैरह लगते हैं, SI हो गया, JBT कमीशन हो गया, TGT कमीशन हो गया, ये सभी यही करवाता है हिमाचल HPPSC। ठीक है, इसको सुक्कू ने भंग किया है 26 दिसंबर, जो नौकरी करवाता है उसको भंग किया। कब किया, 26 दिसंबर को। 25 दिसंबर को JOIT का पेपर था, ठीक है, उसको लीक करने के बाद सुक्कू ने इसको 26 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने 21 फरवरी को शायद 21 फरवरी 2023 को, हाँ 21 फरवरी 2023 को इन्होंने इसको भंग कर दिया। ठीक है, भंग किया, पहले इसको निलंबित किया कि ये इनका निलंबन हो गया। उसके बाद उसको पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया। इसके बोला कि अब ये रहा ही नहीं। इसके स्थान पर नया बनाया है सुक्कू ने 30 सितंबर 2023 को नया राज्य चयन आयोग। ठीक है, इसके बाद इसको जो स्टाफ दिया गया अभी पिछले कैबिनेट, आज 20 जुलाई है, तो जो पिछली कैबिनेट हुई है उसमें इसको 12 जुलाई को हुई थी शायद कैबिनेट। ठीक है, हाँ 12 को थी, उस समय इसको 30 का स्टाफ दिया गया है 30 सितंबर 2023 को बनने के बाद। ठीक है, स्टाफ ही नहीं था शायद, तो अभी तक इसने भर्ती शुरू ही नहीं कर रहा है। करवाए हैं 1-2 ट्रायल के बेसिस पे। ठीक है, अब जो पहले HPSSC था वो अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हो गया है। ठीक है, HPR हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। इसकी स्थापना कब की गई है, 30 सितंबर 2023 को। स्टाफ कब दे रहे हैं, अब भी पता नहीं अप्रूवल। JOIT 2800 वैकेंसी हैं, बच्चे 2 साल से लटक रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बट इस बार ने इस खबर को चहेतों को नौकरी देने के लिए, अब खबर सारे सुन लो जितने भी मतलब है, सोच रहे हैं कि बच्चों की जॉब क्यों नहीं लग रही है, तो हकीकत में जो न्यूज़ आई है इसको देख लो। ठीक है, चहेतों को नौकरी देने के लिए OMR शीट, OMR मैंने बता दिया है, बच्चे पेपर देते हैं, उसमें एक क्वेश्चन होता है, उसके ABCD 4 ऑप्शन होते हैं। अगर सपोज दैट आपके बच्चे का ये गलत है तो जिसने एग्ज़ाम दिया उसका ये गलत है, तो जिनका चाहते थे उसको इनके छेड़खानी करके जो सही है वो उसमें टिक करके फिर नौकरी दे दी उनको। ठीक है, राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अंदर बाहर होता था गड़बड़ झाला। ठीक, ये अच्छी खबर है न्यूज़ की। ठीक है, इसमें क्या गया है, भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अधिकारी और कर्मचारी चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी कि OMR, ठीक है, OMR शीट होती है जिसमें आंसर लगाते हैं, शॉर्ट में छेड़छाड़ करते थे। ठीक है, किसमें क्या करते थे, OMR शीट थी उसमें शीट आना था, OMR शीट में छेड़छाड़ करते थे। ठीक है, पेपर लीक के बाद अब OMR शीट से छेड़छाड़ की बात सामने आई है।
आयोग के माध्यम से हुई भर्तियों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या करते हैं OMR से भी चेक। और ये किसने, ये ऐसे नहीं छापा है, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जो राज्य की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है कहाँ पे, जुंगा ने इस पर मोहर लगाई है कि इन्होंने OMR से छेड़छानी की है। ठीक है, सहायक स्टोर कीपर भर्ती में हुए गड़बड़ झाले में वरिष्ठ सहायक उमा आजाद की भूमिका सबसे ज़्यादा संदिग्ध थी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न, एक यहाँ पे कर्मचारी थी उमा आजाद, उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी पेपर को लीक करवाने में। ठीक है, हमीरपुर के पक्का बरहो में ढाबा चलाने वाले सोहन लाल उमा आजाद का किराया, जो वहाँ पे एक बंदा, जो वहाँ पे एक लेडीज़ कर्मचारी थी, उसका किराएदार था सोहन लाल, जो कि वहाँ पे जो कर्मचारी उमा आजाद थी उसके वहाँ उसके किराएदार था, और उस किराएदार का क्या था, ढाबा था, कहाँ, पक्का बोरो हमीरपुर में। ठीक है, कई अन्य पेपर लीक मामलों में भी आरोपित है। ठीक है, कौन है, यही हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के बेलक का रहने वाला अमित रावत सोहन लाल के संपर्क में था। हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के बेलग का रहने वाला अमित रावत सोहन लाल के संपर्क में था। सबसे अधिक 57 प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिले हैं, अमित रावत के OMR शीट से मिटाए गए थे। ध्यान रखना, कितने, 57 के साथ OMR में गोले जो फिल करते हैं ऐसे, उसके साथ छेड़खानी की है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित कोटे के सामान्य वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया था। क्या था, स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित कोटे के सामान्य वर्ग में उसने पहला स्थान प्राप्त किया था। पैसे का नगद लेन देन सोहन लाल के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था, सोहन लाल के माध्यम से होता था। सोहन लाल उमा आजाद के एजेंट के रूप में काम करता, यानी कि उमा आजाद ने सोहन लाल को रखा था कि पेपर जिसको भी देना है दे दो। ठीक है, ये न्यूज़ है छपी हुई, तो लगा लो नौकरियां कहाँ से लगनी थी बच्चों की। ठीक है, सोलन जिले की अर्की तहसील के बराइली की रहने वाली रमा देवी का आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। उसने अपना परीक्षा केंद्र बदलवाया था, हमीरपुर के एक निजी स्कूल में परीक्षा दी थी। ऐसे ऐसे काम हुए कि एक रमा देवी है, उसका सेंटर कहीं दूसरी जगह आया था बिलासपुर में, उसने बोला मेरा सेंटर चेंज कर दो, हमीरपुर के में रख दो निजी स्कूल में। ठीक है, बिलासपुर का परीक्षा केंद्र उससे नज़दीक, और जबकि जहाँ बिलासपुर उसका परीक्षा केंद्र था वो नज़दीक था, लेकिन कहाँ जाना था, हमीरपुर। कुछ ना कुछ सेटिंग थी मतलब की। ठीक है, बिलासपुर का परीक्षा केंद्र उसे क्या नज़दीक पड़ता था। OMR शीट से कहीं हमीरपुर के परीक्षा केंद्र से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, विजिलेंस इसकी भी जांच करी। जब तक विजिलेंस रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी के बारे में गलत नहीं कह सकते। ठीक है, कि स्कूल का कोई विजिलेंस इसकी भी जांच कर रही है। जांच में आए 4 अभ्यर्थियों में अमित रावत, विनय कुमार ने चयन के बाद सहायक स्टोर कीपर का पद संभाल भी लेते हैं। ऐसे ऐसे बंदे जिनको नौकरी भी मिल गई थी। किन किन को, अमित रावत, विनय कुमार ने ही चयन के बाद राज्य किसका, सहायक स्टोर कीपर का पद संभाला था। विजिलेंस ने बिजली बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी थी। दोनों को अब निलंबन कर तलवार लटकी है। रमा देवी और रेखा देवी के चयन के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, जो इनका रिजल्ट अभी नहीं आया था। ठीक है, इनको ज्वाइनिंग नहीं दी तो ये भी दोनों बाहर हो जाएंगे। दोनों किसी अन्य विभाग में सेवारत है। ठीक है, रमा देवी आयोग के पूर्व कर्मचारी राजेश कुमार और जयचंद के संपर्क में थी, यानी कि जो इनसे पहले थे, उमा आजाद के पहले से वहाँ पे थे, उनके जयचंद पहले से एक मामले में आरोपित है। ठीक है, तो इतने बुरे हाल थे, तो लगा लो नौकरियां कहाँ से लगनी थी। ठीक है, अब राज्य सुकून ने आज चयन आयोग बनाया, हो सकता है जल्दी ये अपने एग्ज़ाम करवाने शुरू करते हैं। ठीक है, तो रमा देवी ने क्या किया था, परीक्षा केंद्र बदला था। सोहन लाल वरिष्ठ सहायक उमा आजाद का किराएदार रह चुका है। कौन, ये सोहन लाल जो एजेंट के रूप में काम करता था। ठीक है, कि एजेंट के रूप में काम करता था। विजिलेंस बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी थी, वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। ठीक है, कि कैसे कुछ होता था। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि
24,348 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। बिजली बोर्ड के सहायक स्टोर कीपर के परिणाम का जिम्मा किसको दिया? कर्मचारी चयन आयोग को था। आयोग ने पोस्ट कोड 822 के तहत आवेदन मांगे थे, ठीक है। और 24,348 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 8,631 अभ्यर्थी 19 सितंबर 2021 को छंटनी परीक्षा में शामिल हुए थे। यानी कि 24,000 में थे मात्र 18,000 आने थे शायद, ठीक है। हाँ, शामिल हुए थे, 10,000 परीक्षा नहीं दी थी, नहीं ओनली इतना नहीं दी थी, ठीक है। 4,973 के आवेदन रद्द किए गए थे। 18 नवंबर 2021 को छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 22 दिसंबर को 134 अभ्यर्थियों का मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन में अवर सचिव, सहायक रजिस्ट्रार, देखना इसमें कौन कौन थे। मूल्यांकन में अवर सचिव, सहायक रजिस्ट्रार उमा आजाद सहित 6 सदस्य शामिल थे, ठीक है। मूल्यांकन कमेटी के सभी सदस्य आरोपित अभ्यर्थियों के संपर्क में थे। किसमें? तो देखो सभी सदस्य 134 में से 40 का चयन हुआ था। अंतिम परिणाम 14 मार्च 2022 को घोषित हुआ है। इसका परिणाम क्या कहता है? कुछ एक इसमें जो, ठीक है। तो देख लो नौकरी कहाँ से लगनी थी, पेपर बेचे गए हैं, ठीक है। अभी दिसंबर 2022 से पहले बहुतों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें SI हो गया, JBD हो गया, JOIT हो गया, बहुत से पद है जिसके एग्ज़ाम ही नहीं करवा रहा है। बट हो सकता है राज्य सरकार इस पे अमल करेगी और बहुत जल्दी इसको करवाएगी, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है और काफ़ी टाइम से 3rd क्लास के कोई भी पेपर नहीं हुए, वैकेंसी भी बहुत सी भरी जानी है। ओके, धन्यवाद।